नमस्कार, आदाब। द न्यूज़ फायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जान है तो जहान है, लेकिन मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा है नीट और जो जेईई की इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा है, इसको पोस्टपोन ना करने पर विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो कोचिंग माफिया हैं वो इसको पोस्टपोन नहीं करना चाह रहे हैं और किस तरह वो बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एग्ज़ाम अब तक अप्रैल और मई में हुआ करते थे, लेकिन ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए और अब ये नीट 13 सितंबर की डेट डाली गई और 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई के एग्ज़ाम्स की डेट आई है। लेकिन बच्चे इस बात से सेटिस्फाई नहीं हैं और शायद वो मानसिक रूप से भी तैयार नहीं है। तो इसी को लेकर 11 स्टेट्स के 11 बच्चों ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। इसके जवाब में जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो इस बार नीट की परीक्षाएं ले रही है और भी परीक्षाएं ले रही है, उसने ये कहा कि एग्ज़ाम सितंबर में ही होना चाहिए। तो 17 अगस्त को इसकी हियरिंग हुई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो अरुण मिश्रा थे, उनकी बेंच ने इसको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं सुना और ये कहकर याचिका खारिज कर दी कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन डिस्पाइट कोविड। तो सवाल ये उठता है कि 20 लाख बच्चे जो कि इसमें बैठेंगे नीट में और लगभग 10 लाख बच्चे जेईई में बैठेंगे, तो कैसे ये संभव है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसी तरह से एक कोमेड परीक्षा हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, वो उसकी डेट थी 19 अगस्त को हुई थी और ये सरकार ने ये कहा था कि सारे एसओपी जो पालन है, जो रूल्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सारे लिए गए हैं, प्रिकॉशंस लिए गए हैं और बच्चों को ये परीक्षा दिलवाई गई है। लेकिन आप जैसा कि इस तस्वीर में देखेंगे, बच्चों ने इस तस्वीर को ट्वीट करा है कि कोमेड जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा जब इतने बड़े स्तर पर होती है तो वो उसमें इतने सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो नहीं हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये भी सवाल है कि अगर ये बच्चे, इतनी संख्या में बच्चे वहाँ जाते हैं और इसमें से कोई सिम्टोमेटिक निकल आता है और वो अपने घरों को जाते हैं, वहाँ उनके घरों में जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, या नाना नानी या दादा दादी, या हो सकता है पेरेंट्स भी उनके बड़ी उम्र के हों, तो वो जो इस तरह के बच्चे हैं वो किसी भी वक्त किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही बच्चों का ये तर्क है कि वो किसी भी तरह से मानसिक रूप से तैयार नहीं है एग्ज़ाम्स देने के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो या और कोई प्रदेश हो। साथ ही बिहार और आसाम में भी बाढ़ से लगभग 80 लाख लोग प्रभावित हैं। वहाँ के घरों में पानी भरा है, लोग परेशान हैं। कोरोना के साथ साथ वो बाढ़ से भी जंग लड़ रहे हैं। दूसरे इधर जो तर्क है बच्चों का, वो तो है ही है और एक बड़ी गंभीर समस्या है, बल्कि कहना चाहिए बहुत ही दुख की बात है कि एक 19 साल की बच्ची जो है उसने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि जो पेटिशन खारिज हुई है, जो इसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेटिशन खारिज कर दी जाए और एग्ज़ाम लिए जाएं, और उसने इसी बात को लेकर सुसाइड कर लिया। ये बहुत अफसोस की बात है। इससे ज़्यादा और क्या बड़ा उदाहरण बच्चे हमारे देंगे। तो थोड़ी सी बात उन बच्चों की समझ लेना चाहिए। इतने पर भी 20 अगस्त को एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर एक नोटिस जारी किया है कि एग्ज़ाम अपने तय समय पर भी होंगे। वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो तय समय है उसी पर होंगे, लेकिन सही ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार अपने हिसाब से देख ले। या तो सुप्रीम कोर्ट सरकार पर डाल रही है या सरकार सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है। जब बच्चों की कहीं बात नहीं सुनी गई तो बच्चों ने अपनी मन की बात ट्विटर पर शुरू कर दी। 21 तारीख को उन्होंने नेशनल प्रोटेस्ट डे किया और इसी ट्विटर पर उन्होंने #प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्ज़ाम इन कोविड को लेकर लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट बच्चों ने कर दिए। 2 दिन तक ये टॉप ट्रेंडिंग में रहा और इसके बाद आज जो 23 तारीख है, फिर से बच्चों ने #सत्याग्रह अगेंस्ट एग्ज़ाम इन कोविड, इस पर भी लगभग 3 मिलियन ट्वीट बच्चों ने किए। तो कुल मिलाकर 6-6.5 मिलियन ट्वीट बच्चों ने कर दिए। अब जो सबसे विवादित मुद्दा है इस पूरे प्रकरण में वो ये है कि बच्चों को बहुत बड़ा शक ये है कि हमारे जो कोचिंग सेंटर हैं, बल्कि जो हमारे कुछ कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग माफिया इनको कहें, इनकी शायद एनटीए के साथ साठगांठ है और वो ये नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या एग्ज़ाम ख़त्म किए जाएं और आगे बढ़ाए जाएं। शायद उनके एडमिशन पर, शायद उनके बिजनेस पर फ़र्क पड़ता है और ये बात
सही भी लगती है कुछ वजह से, कि जिस तरह से हमारे पास कुछ कारण है कि हमें उन बच्चों की बात मानना पड़ रही है, बच्चों का शक हमें सही लगता है। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि सुधीर चौधरी जो जी न्यूज़ के हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, इस पर एक्सपोज़ किया था, उसमें कोचिंग माफियाओं को एक्सपोज़ किया और उसमें ये दिखाया कि किस तरह से कोचिंग सेंटर चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो। तो उनकी बनाई हुई इस वीडियो को फ़ौरन ही डिलीट कर दिया गया। जो दूसरा बड़ा शक पैदा होता है सुब्रमण्यम के ट्वीट से, जिन्होंने कहा है कि कोचिंग सेंटर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, वो तो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं से दबाव बन रहा है। तीसरा जो बड़ा शक है वो इस बात से भी बच्चों का शक गहराता है और उनका शक सही लगता है कि एलन के एक टीचर ने एनटीए के प्रेस नोटिस को एनटीए से पहले ही अपने एफबी पर डाल दिया, और इससे ज़्यादा और भी शक बढ़ जाता है कि उसने थोड़ी देर में ही अपना जो ये कमेंट था या जो अपना ये नोटिस था वो एफबी से डिलीट किया, साथ ही अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसने नोटिस जो था उसको पहले ही ख़बर हो गई और उसने पहले ही अपने एफबी पर डाल दिया और उसके बाद में उसको नोटिस को डिलीट भी कर दिया? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। और साथ ही एक बहुत बड़ी बात है कि इस बच्चों के इस जो प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए उन बच्चों के ट्वीट्स डिलीट किए जा रहे हैं। जितने ट्वीट्स डिलीट होते हैं कि बच्चों का हौसला है, बच्चों का मन नहीं है एग्ज़ाम देने का, या बच्चे अपने कैरियर को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी उनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनके ट्वीट्स बराबर डिलीट किए जा रहे हैं, मगर बच्चे उससे ज़्यादा ट्वीट जो हैं करते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल जो ये है कि हमारा जो गोदी मीडिया है वो कहाँ है? 6.5 मिलियन ट्वीट्स हों और टॉप ट्रेंडिंग पर 2-3 दिन तक बच्चे परेशान रहें, उनको टॉप ट्रेंडिंग में अपने ट्वीट्स करना पड़ रहे हैं, लाना पड़ रहे हैं, ऐसी खबर भी हमारी गोदी मीडिया से गायब है। तो आखिर ये यूथ जो हमारा भविष्य है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं बनेंगे, जो इंजीनियर्स बनेंगे, आज जब वो अपनी बात सरकार से मनवाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कहाँ है उनकी बात को सुनने वाले लोग? कहाँ हैं ये जनता द्वारा, ये युवा पीढ़ी द्वारा चुने हुए लोग? अगर आपको लगता है कि मैंने बच्चों की इस आवाज़ को कुछ और आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज बस इतना ही। नमस्कार।